हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कोई अपडेटेड वीडियो नहीं लाई हूँ या कोई ओवरव्यू नहीं लाई हूँ, बल्कि आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फूल लेकर आई हूँ। इसका नाम आपने सुना होगा, ये ऑर्चिड कैक्टस है। वैसे इसको आमतौर की भाषा में भारत में ब्रह्मकमल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों, ये ना एपिफिलियम ऑक्सीपेटलम है। तो ये एपिफिलियम इसलिए है क्योंकि ये पेड़ों की शाखाओं पर होता है और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। तो रेन फॉरेस्ट्स में या फिर आप इसको छायादार जगह पर ये होता है, पेड़ों की तनों पर। तो दोस्तों, ये ना वहीं का नेटिव है और ये बेलों की तरह फैलता है, यानी नीचे की तरफ इसकी जो शाखाएं हैं वो होती हैं। और इसीलिए मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है, जिससे कि जब फूल इसके लटकें तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगें और साथ में पूरी तरह से दिखें। तो कई बार क्या होता है कि हम इसको गमलों में भी ग्रो करते हैं, तो उसके बाद इसकी लंबी लंबी जब पत्तियां हो जाती हैं तो उसके लिए हमें इसको स्टिकिंग करना पड़ता है। और स्टिकिंग करने के बाद ये कई बार इधर उधर गिरती रहती हैं। तो सबसे अच्छा है ये कि आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करें। और इसकी इस तरह से पतली पत्ती आप पत्तियां देख रहे होंगे, फ्लैट सी, तो ये नीचे की तरफ गिरती रहती हैं। तो दोस्तों, कितनी लंबी लंबी देखिए हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट की आपको अगर बात बताऊं तो इसको 2 से 3 साल हो गए हैं मेरे पास। जब मैंने इसको मंगवाया था तो सिर्फ एक पत्ती आई थी और अब देखिए कितनी सारी पत्तियां इसमें निकल गई हैं। तो जैसे ये मैच्योर्ड सी लीफ होती है ना, तो इसी में ही पत्ती में से पत्तियां निकलती हैं और पत्तियों में से ही कलियां बनती हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर इसकी जो कलियां हैं वो बनती है, आप इसको कह सकते हैं स्प्रिंग, मतलब जब बसंत आता है तब से लेकर अर्ली समर तक। समर्स जो गर्मियाँ होती हैं उससे पहले जब अर्ली समर्स होते हैं आप उसमें कह सकते हैं। लेकिन जो वाइट वाला ब्रह्मकमल होता है, जो कि आम तौर पर हम लोग लगाते हैं, वो जून लास्ट से ग्रो करता है होना, मतलब उसके फूल बनने, और फिर नवंबर तक खिलता है। वो सिर्फ रात में खिलता है और सुबह की समय वो लटक कर गिर जाता है या झुक जाता है और बहुत ही सुंदर उसमें खुशबू आती है पूरी रात भर। और सिर्फ वो एक ही रात का फूल होता है। जबकि दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये भी पत्तियों में से कलियां निकल रही हैं। देखिए कितनी सारी इसमें कलियां निकल रही हैं और ये मैच्योर्ड लीफ पर निकलती हैं। और ये ना कलियों तक आते आते, मतलब कलियों के बनने से फूल तक आते आते करीब करीब इसको 20 दिन लग जाते हैं और फिर ये फ्लावर जाके खिलता है। तो आप देख रहे हैं इस पत्ती पे कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो दोस्तों, कुछ तो ऐसी होती हैं जो ना ज़्यादा पानी से या फिर बहुत तेज़ धूप से सूख कर वो गिर जाती हैं, लेकिन जो कुछ बचती हैं कलियां, वो फिर पूरे मैच्योर फ्लावर तक होते होते पूरा उसको टाइम लग जाता है, 20 से 25 दिन इस कली को बनने के लिए, फूल तक आने के लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो कली बनी है, ये 2-3 छोटी छोटी आई थी, लेकिन सिर्फ एक ही बची है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँ अगर इसकी सनलाइट की, तो इनडायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। जैसे कि जंगलों में छनी छनी धूप आती है ना, उसी तरह से इसको भी चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा सनलाइट से ये इसकी जो पत्तियां हैं वो जलने लग जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन आपको इसमें इसकी जो इनडायरेक्ट पार्शियल शेड दीजिए, जैसे कि यहाँ पे टीन के नीचे दिख रहा होगा, या तो आपको इसको मॉर्निंग की सनलाइट देनी है 1-2 घंटे की, या फिर जाते हुए सूरज की। जो दिन की बहुत तेज़ सनलाइट है उससे आप इसको बचाइए, नहीं तो जो ये पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल लाल हो जाती हैं, फिर सूख जाती हैं और फिर वो डायबैक हो जाती हैं। तो इस तरह से ये बात हो गई इसकी सनलाइट की। मैं लोकेशन की भी मैंने आपको बात बताई कि आपको ऐसी जगह इनको रखना है जहाँ छाया हो, ज़्यादा धूप ना पड़े और छनती छनती लाइट इस पर पड़े, तो ये बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है इसके पानी की, यानी वाटरिंग की। तो आपको ऊपर से, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कॉयर बास्केट्स में लगे हैं, तो ऊपर की साइड से इसमें पानी मैं डालती हूँ, या बारिश का पानी कुछ पड़ता है तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है, कॉयर बास्केट से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। इसकी जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा नमी तो चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं चाहिए होता, नहीं तो ज़्यादा अगर आप इसको गीला करेंगे, सॉगी करेंगे इस मिट्टी को, तो इसकी जो रूट है वो रॉट होने का डर बना रहता
होता है। तो बस इसी तरह की कंडीशंस इसको चाहिए होती हैं। आप देख ही रहे होंगे 5-6 टोकरी में मैंने ये लगाया है, अलग अलग कलर का है। तो एक में मैजेंटा कलर है, एक में रेड, येलो कलर मंगाया था दोस्तों मैंने, वाइट मंगाया था, ऑरेंज मंगाया था। लेकिन अभी तो देखिए ये एक मैजेंटा फूल खिला था और एक ये आज रेड कलर फूल खिला है। तो ये जो फ्लावर है ना, बहुत खूबसूरत फूल खिलता है। और मैं इसको देख रही थी कि क्या ये भी दूसरे ब्रह्मकमल की तरह रात को खिलता है, लेकिन नहीं, ये सुबह मॉर्निंग में खिला, अर्ली मॉर्निंग में। और देखिए पहले कली धीरे धीरे खुलती है और फिर इस तरह से पूरा फूल खुल जाता है। तो दोस्तों ये पूरा दिन रहता है, फिर अगला दिन भी पूरा रहता है, यानी 2 दिन तक रहता है। और फिर तीसरे दिन जाकर इसमें वैसे लटक सा जाता है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं आपको ये फूल ही दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए कितना सुंदर इसका कलर है और कितनी अच्छी इस पर ब्लूमिंग हुई है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फ़र्स्ट टाइम ये फ्लावर मेरे यहाँ खिला है और मुझे लग रहा था पता नहीं खिलेगा या नहीं, क्योंकि जब इसकी मैंने लीव्स मंगाई थी तो एक ही पत्ती आई थी और मैंने इस तरह से हैंगिंग बास्केट में इसको ग्रो किया था। तो दोस्तों तीसरा साल है ये, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तभी इसमें फ्लावरिंग आती है। तो ये है रेड ऑर्चिड कैक्टस, या फिर आप इसको ऑर्चिड कैक्टस के नाम से जानते हैं। इसका नाम वैसे एपिफिलियम ऑक्सीपेटलम है। इसमें जो ब्रह्मकमल वो नर्सरी वाले कहते हैं वो रात को खिलता है और वाइट कलर का होता है। तो वो भी मेरे पास है और ये वाले कलर्ड वाले हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मकमल असली वाला होता है ना, वो हमारे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है हमारे यहाँ का, और वो हिमालय की चोटियों में मिलता है। तो वो आमतौर पर इस तरह से पत्ती में से पत्ती नहीं निकलती, बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और हिमालय पर होता है, और उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बद्रीनाथ केदारनाथ में वो चढ़ाया भी जाता है। तो उसका उस फूल का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये प्लेन्स में यहाँ पर नर्सरी वाले इसको आम तौर से मोटी भाषा में ब्रह्मकमल कहते हैं। तो दोस्तों वो जो ब्रह्मकमल होता है हिमालय की चोटियों पे, वो सासुरिया ओवलाटा कहलाता है। और ये वाला जो है ये एपिफिलियम की वैरायटी है, एपिफाइट है। एपिफाइट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेड़ों की छाल होती है या पेड़ों की शाखाएँ होती हैं, ये उस पर होता है, और परपोषी पौधे जिनको कहा जाता है, और ये वनों में पाए जाते हैं, छायादार छनी छनी धूप में ये होते हैं। तो इस तरह के ये प्लांट्स होते हैं। आप इसको इसी तरह की कंडीशंस देंगे तो ये आपके घर में बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारे चलेंगे। दोस्तों अगर इसको नाइट क्वीन भी बोला जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ये रात को कुछ फूल जो हैं रात को खिलते हैं, जैसे कि वो वाइट ब्रह्मकमल, और कुछ फूल जो हैं दिन में खिलते हैं। तो ये वाला जो आपको ऑर्चिड कैक्टस में दिखा रही हूँ, ये स्प्रिंग टू अर्ली समर खिलता है। जैसे कि मार्च में इसकी कलियाँ शुरू हो गई थी बननी और अब फूल खिल रहे हैं, और फिर ये अप्रैल तक जाएगा, मई शुरू तक, और फिर उसके बाद ये फूल जो है नहीं देगा। इसी तरह दोस्तों ये सर्दियों में भी डॉर्मेंसी में चला जाता है, और इसको आपको फ्रॉस्ट से बचाना है। आपके यहाँ अगर पाला पड़ता है तो आप इसको ऐसी जगह टांगें या रखें जहाँ पर ऊपर से शेड हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ टीन डली है, उसके नीचे मैंने इनको लटका रखा है। आप किसी बड़े बड़े पेड़ों की छाया में रख सकते हैं, बरामदे में, बालकनी में, कि यहाँ जिस पर पूरी तरह से इसका जो पाला है उसका असर ना हो। तो दोस्तों अब तो बहुत ही सुंदर सुंदर हाइब्रिड आने लगे हैं ये एपिफिलियम्स, और जब मैंने इसको मंगाया था तो कलर्ड वाला ब्रह्मकमल कह के मंगाया था। तो इसी तरह से आप नर्सरीज में पता कर सकते हैं। ये एक तरह का सैकुलेंट होता है क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं उसमें फ्लैशी होती हैं, पानी भरा हुआ होता है। तो एक तरह का सैकुलेंट है ये प्लांट, और जैसे मैंने आपको बताया स्प्रिंग टू अर्ली समर खिलता है। ब्राइट लाइट इसको पसंद होती है, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। ये मोटी मोटी बातें हैं, इसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत फूल खिलेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसकी फर्टिलाइज़र की। तो आप इसको हर महीने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, इस तरह का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जब ये मुझे लगा कि अब इसका टाइम आ गया है ब्लूमिंग का, तो आप इसको थोड़ा सा DAP के कुछ दाने भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो आपकी
पत्तियां हैं उसमें फूलों के लिए उनको तैयार करना है। तो जिस टाइम पे बसंत ऋतु आती है फरवरी मार्च में, आप इसको खाद दे दीजिए 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, जिस हिसाब से आपके प्लांटर का साइज़ है उस हिसाब से, और अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए तो जो कलियां हैं वो फटाफट बनेंगी। तो बस यही कुछ बातें हैं जिनका ध्यान मैंने रखा था, और आपको भी इसीलिए दिखा रही हूँ कि आज ये रेड कलर का फ्लावर खिला है कितना प्यारा, और पत्ती में से ही देखिए कली निकली है और ये मैच्योर्ड हुआ है। तो दोस्तों 2 दिन कम से कम ये फूल मेरा चला, और कुछ शॉट्स भी मैंने आपको इसके दिखाए, क्योंकि ना एक कहावत है ना, जैसे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं, बस वही बात है। अपने व्यूवर्स के लिए दिल करता है कितनी फ़ोटोज़ खींचें इसकी, कितनी सारी वीडियोस बनाएं, कितने शॉर्ट्स बनाएं और आपको भी दिखाएं। तो क्योंकि आप पुराने जो व्यूवर्स हैं उन्होंने पूरा ये जो गार्डन जर्नी है मेरी, आपने मेरे साथ तय करी है, और हर संडे ओवरव्यू में मैंने आपको इसकी कलियों को भी बनते हुए दिखाया है। तो आज फ्लावरिंग का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ओवरव्यू ना दिखाकर आपको इसके बारे में भी बताऊं और इसकी फ्लावरिंग भी दिखाऊं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करा करें। फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। और चलते चलते दोस्तों एक और आपको चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखिए, जब फूल 2 दिन हो जाते हैं तो फिर इस तरह से मुरझा सा जाता है तीसरे दिन और लटक जाता है। सेम उसी तरह से जैसे ब्रह्मकमल जो वाइट वाला होता है ना, वो अगली सुबह को हो जाता है। तो बस यही है, जब आपके फ्लावर्स डेड हो जाएं तो आप डेड हेडिंग करें, जिससे कि आपका प्लांट भी नीट लगे और वो और बूस्ट करे और नई कलियाँ को बनाने के लिए और नए फूल खिलाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर और किसी नई वीडियो में फिर। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।